अगर एक एयरक्राफ्ट परफेक्टली फ्लाई कर रहा हो, उसकी स्पीड स्टेबल हो, ऑल्टीट्यूड बिल्कुल सही हो और रेडार पर सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे, तो क्या उस फ्लाइट को सेफ कहा जा सकता है? एविएशन में अक्सर सेफ्टी का मतलब सिर्फ इंजन्स और सिस्टम से जोड़ दिया जाता है। लेकिन असल सवाल यह है कि अगर कॉकपिट के अंदर मौजूद इंसान ही अपनी होश और हवास खो दे, तो फिर टेक्नोलॉजी कितनी देर तक सिचुएशन संभल सकती है? एविएशन हिस्ट्री में इस तरह के वाकयात पहले भी हो चुके हैं, जहां एयरक्राफ्ट हवा में था, ऑटो पायलट एक्टिव था, लेकिन कॉकपिट के अंदर पायलट्स धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस खो चुके थे। हाई ऑल्टीट्यूड पर फ्लाइंग एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट होता है, जहां इंसान जिंदा रहने के लिए मशीन्स पर डिपेंड करता है। प्रेशराइजेशन और ऑक्सीजन सिस्टम्स अगर जरा सी भी डिले या फेलियर का शिकार हो जाएं, तो दिमाग सबसे पहले असर लेता है और यहीं से एक साइलेंट चेन रिएक्शन शुरू होती है। आज के दौर में कमर्शियल एयरक्राफ्ट 25,000 फीट या उससे भी ज्यादा हाइट पर फ्लाई करते हैं। इस ऑल्टीट्यूड पर बिना ऑक्सीजन के इंसान चंद सेकंड्स भी जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए कैबिन प्रेशराइजेशन और कॉकपिट ऑक्सीजन सिस्टम्स एविएशन के सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन जब प्रेशर धीरे धीरे ड्रॉप होता है, तो डेंजर का एहसास फौरन नहीं होता। पायलट को लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, जबकि असल में उसकी रिएक्शन टाइम स्लो हो चुकी होती है और डिसीजन मेकिंग डिस्टॉर्ट हो रही होती है। ऐसे केसेस में एयरक्राफ्ट का बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल होता है। रूट मेंटेन्ड होता है, ऑल्टीट्यूड स्टेबल रहती है, फ्यूल कंजम्पशन एक्सपेक्टेड पैटर्न फॉलो करता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल जब कॉकपिट से कांटेक्ट करता है और जवाब नहीं मिलता, तो पहले कम्युनिकेशन फेलियर समझा जाता है। लेकिन जब मिनट्स गुजार जाते हैं और कॉकपिट से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो सिचुएशन एक सीरियस एविएशन कंसर्न बन जाती है। रेडार पर एक परफेक्ट फ्लाइट असल में एक बेहोश कॉकपिट को छुपा रही होती है। इस सिनारियो को समझने के लिए सवाल उठता है, पायलट बेहोश क्यों होता है, कब होता है और कैसे पूरी फ्लाइट इसका शिकार हो सकती है? जवाब हाइपोक्सिया में छुपा है। हाइपोक्सिया का मतलब है दिमाग तक ऑक्सीजन की कमी। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान खुद को बिल्कुल ठीक महसूस करता है, लेकिन असल में उसका दिमाग स्लो शटडाउन की तरफ जा रहा होता है। एविएशन के हवाले से ये इसलिए ज्यादा खतरनाक है क्योंकि पायलट को पता ही नहीं चलता कि वो गलती कर रहा है। यहां कौन सिर्फ पायलट तक लिमिटेड नहीं होता। अगर कॉकपिट में दोनों पायलट्स हाइपोक्सिया का शिकार हो जाएं, तो कोई भी ह्यूमन बैकअप बाकी नहीं रहता। कब का जवाब ज्यादातर क्रूज फेज में मिलता है, जब एयरक्राफ्ट अपनी मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड पर होता है। कहां? अक्सर ओपन एयर स्पेस या समंदर के ऊपर होता है, जहां इमरजेंसी लैंडिंग के ऑप्शंस भी लिमिटेड होते हैं। क्यों का रीजन प्रेशराइजेशन फेलियर, ऑक्सीजन मास्क डिले या ह्यूमन एरर हो सकता है। कैसे का जवाब ऑटो पायलट देता है, जो एयरक्राफ्ट को तब तक फ्लाई करता रहता है जब तक फ्यूल खत्म ना हो जाए। यह सब सुनकर लगता है कि एविएशन इतनी फ्रेजाइल है कि एक छोटी सी ऑक्सीजन प्रॉब्लम पूरी फ्लाइट को खत्म कर सकती है। लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट शुरू होता है। एविएशन इंडस्ट्री इस खतरे से बिल्कुल वाकिफ है और इसीलिए पायलट्स को हाइपोक्सिया चेंबर्स में ट्रेन किया जाता है। उन्हें रियल सिम्टम्स दिखाए जाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल वार्निंग साइंस पहचान सके। मॉडर्न एयरक्राफ्ट में मल्टीपल ऑक्सीजन बैकअप्स और लाउड वार्निंग्स होती हैं, जो पायलट्स को फौरन रिएक्ट करने पर मजबूर करती हैं। लेकिन फिर भी सवाल यह उठता है कि अगर सिस्टम्स इतने एडवांस्ड हैं, तो फिर ऐसे वाकयात होते क्यों हैं? यहीं पर काउंटर पॉइंट सामने आता है। एविएशन एक्सीडेंट्स के एनालिसिस से पता चलता है कि अक्सर मसला सिस्टम का नहीं होता, बल्कि टाइमिंग का होता है। कुछ सेकंड्स की डिले, एक छोटा सा अजम्पशन या मैं ठीक हूं का गलत कॉन्फिडेंस पूरी चेन को तोड़ देता है। टेक्नोलॉजी सिर्फ उतनी मदद करती है जितनी देर तक इंसान उससे सही वक्त पर इस्तेमाल करे। इसके बावजूद स्टेटिस्टिक्स ये भी दिखाती हैं कि हाइपोक्सिया रिलेटेड इंसिडेंट्स बहुत रेयर है और हर इंसिडेंट के बाद एविएशन रूल्स और बेहतर बनाए गए हैं। मतलब ये कहना कि फ्लाइंग अनसेफ है गलत होगा। लेकिन यह भी सच है कि हाई ऑल्टीट्यूड फ्लाइंग एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहां इंसान और मशीन दोनों एक दूसरे पर बराबर डिपेंड करते हैं। आखिर में यह कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि कॉकपिट हाइपोक्सिया एविएशन का कोई अनसॉल्व्ड राज नहीं, बल्कि एक साइलेंट रिमाइंडर है। रिमाइंडर इस बात का कि चाहे टेक्नोलॉजी कितनी ही एडवांस्ड क्यों ना हो, एविएशन की सेफ्टी का आखिरी डिसीजन हमेशा इंसानी अवेयरनेस पर आकर रुकता है। न यह सिर्फ पायलट्स की गलती है, न सिर्फ मशीन्स का फॉल्ट, बल्कि दोनों के दरमियान एक बहुत नाजुक बैलेंस है, जो हर फ्लाइट के साथ आसमान में टेस्ट होता रहता है।